अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, तहकीक यानी रिसर्च। आखिर ये तहकीक होती क्या है, इसकी इतनी अहमियत क्यों बताई जाती है और इसकी मुख्तलिफ शक्लें, अक़साम कौन सी हैं? हमारे पास इस मौजू पर डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा का एक बड़ा मालूमाती मजमून है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी बातों की रोशनी में उसे समझें। तो मकसद आज की गुफ्तगू का यही है कि तहकीक के बुनियादी तसव्वुरात, उसकी अक़साम को ज़रा आसान करके समझा जाए, है ना? जी बिल्कुल। और ये देखें कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में और इल्म हासिल करने के सफर में कैसे काम आ सकती है। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तहकीक आखिर है क्या चीज़, आसान लफ्ज़ों में? आसान लफ्जों में कहें तो ये किसी भी चीज के बारे में आप कह लें बार बार या गहराई से खोज लगाने का अमल है। मकसद क्या होता है? हकाइक तलाश करना, कोई मसला हल करना, ये शायद कोई नया ख्याल, कोई नई थ्योरी सामने लाना। यानी सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुनज़्ज़म तरीका है। आप सवाल पूछते हैं, फिर उनके जवाब ढूंढते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। डॉक्टर रज़ा भी यही कहते हैं कि ये हमें राय से हटाकर शवाहिद पर मबनी सच्चाई तक ले जाती है। तो यूं समझें कि इल्म की दुनिया में एक मुनज़्ज़म किस्म की जासूसी। हाँ, कह सकते हैं, मुनज़्ज़म खोज। और इसकी अहमियत, मतलब ठीक है सच्चाई जानना अहम है, लेकिन अमली जिंदगी में? अमली अहमियत तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये हमारे सीखने के अमल को बहुत बेहतर बनाती है, हमें बेहतर फैसले करने में मदद देती है। और आप साइंस, तिब, टेक्नोलॉजी, अरे भाई हर शोबे में जो तरक्की देखते हैं ना, उसकी बुनियाद तहकीक ही तो है। अच्छा जी, डॉक्टर रज़ा खास तौर पर तिब की मिसाल देते हैं कि कैसे तहकीक से नए इलाज दरियाफ्त होते हैं, मरीजों की जिंदगियां बेहतर होती हैं। कोई रोजमर्रा की मिसाल जहन में आती है? मजमून में कोई जिक्र हो? जी, मजमून में फिजियोथेरेपी के तालिब इल्म की मिसाल बड़ी अच्छी है। फर्ज करें वो जानना चाहता है कि घुटनों के दर्द के लिए शॉक वेव थेरेपी बेहतर है या अल्ट्रासाउंड। हाँ, तो वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाएगा या किसी से सुनकर मान नहीं लेगा, वो तहकीक करेगा। तहकीक करेगा मतलब वो देखेगा कि पहले इस पर क्या काम हो चुका है, कौन सी स्टडीज मौजूद है। हो सकता है वो खुद कुछ मरीजों से डेटा इकट्ठा करे, फिर दोनों तरीकों के जो नताइज हैं उनका मवाजना करे, और फिर जो सबूत सामने आएंगे उनकी बुनियाद पर वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि कौन सा तरीका ज्यादा मुअस्सर है। यही तो तहकीक है। सही। तो ये मिसाल जो है, ये हमें सीधा तहकीक की अक़साम की तरफ ले जाती है ना? क्योंकि एक ही मसले को देखने के कई ज़ाविये हो सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर रज़ा ने मजमून में इस पर बात की है। सबसे पहले दो बुनियादी किस्में समझ लें। एक है बुनियादी तहकीक यानी बेसिक रिसर्च। बुनियादी तहकीक? जी, इसका मकसद सिर्फ इल्म में इजाफा करना होता है, किसी तसव्वुर को, किसी चीज को गहराई में समझना। जैसे दिमाग के खलिए कैसे काम करते हैं ये जानना। इसका कोई फौरी अमली इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं होता। तो ये गोया इल्म की प्यास बुझाने के लिए है। लेकिन डॉक्टर रज़ा ये भी कहते हैं ना कि ऐसी तहकीक अक्सर बाद में बड़ी दरियाफ्तों की बुनियाद बन जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, अक्सर ऐसा ही होता है। फिर दूसरी किस्म है इतलाकी तहकीक यानी अप्लाइड रिसर्च। अच्छा, इतलाकी? जी, ये किसी हकीकी अमली मसले को हल करने के लिए की जाती है। जैसे कमर दर्द के इलाज के लिए बेहतरीन वर्जिश कौन सी है, या फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। सेहत, इंजीनियरिंग, तालीम, इन शोबों में ये बहुत आम है। वो जो फिजियोथेरेपी वाली मिसाल थी वो इतलाकी तहकीक की। ठीक हो गया, बुनियादी और इतलाकी। फिर दो और नाम भी आते हैं, मेयारी तहकीक और मिकदारी तहकीक। इनमें क्या फर्क है? मेयारी तहकीक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च, ये ज्यादातर क्यों और कैसे जैसे सवालात पर तवज्जो देती है। ये लोगों के तजुर्बात, उनके एहसासात, उनके रवैयों को समझने की कोशिश करती है। इसमें अक्सर इंटरव्यूज होते हैं, मुशाहिदात होते हैं। और इसके नताइज अक्सर अल्फाज, तफसीलात या कहानियों की शक्ल में होते हैं। ये चीजों की गहराई, उनके मानी समझने में मदद देती है। अच्छा, तो ये गहराई में जाती है। और मिकदारी तहकीक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये आदाद व शुमार, पैमाइश और गिनती पर मबनी होती है, नंबर्स पर। ये कितना, कितनी बार, कितने फीसद जैसे सवालात के जवाब देती है। जैसे थेरेपी के बाद कितने फीसद मरीज ठीक हुए,
इसमें सर्वे होते हैं, तजुर्बात होते हैं जिनमें चीजें नापी जाती हैं और फिर अदाद-ओ-शुमार का तज्जिया होता है। नताइज नंबर्स, चार्ट्स, ग्राफ की शक्ल में आते हैं। तो एक तरह से मेयारी तहकीक दिल की बात समझती है और मिकदारी गिनती करती है। हाँ, कर्ज कुछ ऐसा ही कह लें। एक मानवीय ढूंढती है, दूसरी पैमाइश करती है। और डॉक्टर रजा भी यही कहते हैं कि अक्सर बेहतरीन तहकीक में इन दोनों को मिलाया जाता है ताकि मसले की पूरी तस्वीर सामने आए। यानी दोनों तरीके मिलकर ज्यादा मुकम्मल जवाब देते हैं। जी बिल्कुल। वैसे उनके अलावा भी कुछ और अक़साम का जिक्र है मजमून में, जैसे वजाहती तहकीक जो सिर्फ सूरत हाल बयान करती है, या तज्जियाती तहकीक जो मौजूदा डाटा का तज्जिया करती है, और तजुर्बाती तहकीक जिसमें मुहक्किक खुद कुछ करके नताइज देखता है। सही। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? ये कि तहकीक कोई बहुत ही पेचीदा, सिर्फ साइंसदानों वाली चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सवाल पूछने और फिर उनके काबिले एतमाद जवाब तलाश करने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। बिल्कुल। किलीदी नुक्ता यही है। डॉक्टर रजा भी यही वाजे करते हैं कि तहकीक हर उस शख्स के लिए एक ताकतवर जरिया है जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर समझना चाहता है या किसी मसले का मौसर हल चाहता है। और ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं ना, बुनियादी, इतलाकी, मेयारी, मिकदारी, ये हमें एक ही चीज़ को मुख्तलिफ जावियों से देखने में मदद देते हैं। इससे हमारी समझ ज़्यादा गहरी, ज़्यादा मुकम्मल होती है। बहुत खूब। तो आखिर में हमारे सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आपको किसी चीज के बारे में जानने का तजस्सुस हो या कोई मसला हल करना हो, तो एक लम्हे को रुकें और सोचें इस पर मुनज़्ज़म तहकीक कैसे की जा सकती है। क्या आपका मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना है या कोई अमली हल निकालना? क्या आप आदाद व शुमार देखेंगे या लोगों के तजुर्बात जानने की कोशिश करेंगे? जी, ये सोच वाकई आपके सीखने और समझने के अंदाज को